अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप सबका वेलकम हो गया आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग के अंदर। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो के आगाज़ में ही मैं आज आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वीडियो को आपने प्लीज़ फुल वॉच करना है, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है। क्योंकि ब्रांड की जो लास्ट वाली वीडियो है, ब्रांड ने उसके अंदर ये बोला है कि मैं जी बड़ा बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो कुछ लोग जो वीडियोज़ बना रहे हैं तो उनकी 200-300 वीडियो, फिर मेरी एक वीडियो जो है वो उन पे भारी होती है, और मैं 3-4 साल के बाद फिर ऐसी वीडियो बनाता हूँ। तो उसका भी हम जवाब देंगे। सेकंड, उसने बात की कि अहमद भाई, ये अपने मुंह से वो ये अल्फाज अदा कर रहा है कि फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि अहमद भाई ये फ़ैसला आपने अच्छा नहीं किया। तो ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा होगा। सेकंड जो है, उसने कहा कि सब जो है उसने अपना सामान जो है वो सारा इकट्ठा कर लिया है, वो लेके जा रही है। तो हम पहले बात करेंगे कि जो फैसला, तो फैसला पहली बात है कि मर्द के जो फैसले होते हैं वो इतने कमज़ोर नहीं होते। तो आपने तो कोई ऐसा फैसला नहीं किया, बल्कि मर्द होने के नाम पे भी आपकी सूरत में एक बहुत बड़ा दबा है, क्योंकि आपका एक फैसला भी जो है वो मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं है। मुझे तो लगता है पता नहीं आप किस मखलूक से आपका तल्लक है कि आपका फ़ैसला जो है उसमें कोई सदाकत नहीं है, और मर्द का फ़ैसला वो यस या नो, वो एक ही दफ़ा कंफर्म कर देता है जो भी उसने करना होता है। इसकी ज़िंदा मिसालें मैं आपको जनाब ये देना चाहता हूँ कि जब आपने ये ड्रामा शुरू किया तो आपने दूसरी शादी, तो आपके बड़े एक प्यारे दोस्त हैं मुबशिर सदीक। तो अगर आपका उनसे रब्ता होता है तो यकीनन आपको पता होगा कि उन्होंने 2 शादियाँ की हुई हैं। शादियाँ करना जितनी शरीयत के मुताबिक हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसकी शर्त ये है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर करें। तो उन्होंने जनाब अपनी शादी के बारे में अपनी पूरी ऑडियंस को बताया। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने फूड की दुनिया में एक नाम पैदा किया है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, दुनिया उनको जानती है। तो उन्होंने एक दफ़ा 3 से 4 मिनट की वीडियो बनाई थी, मुझे बड़ा याद है। तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जी मेरी यहाँ मतलब कि 2 शादियाँ हैं, दोनों में से इतने बच्चे हैं, और दोनों मेरी अरेंज मैरिज हैं। तो मैंने चाहा कि मैं आप जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं आज मैं उनको बता दूं। तो उन्होंने बता के जस्ट बात को ख़त्म कर दिया। इसको कहते हैं फ़ैसला, इसको कहते हैं बात कोई अथेंटिक, जिसको मतलब दुनिया अगर सवाल कर रही है तो उसको आपने प्रूफ करना है, तो वो आप 1 मिनट में करें या फिर दिनों के अंदर करें, जिस तरह आप कर रहे हैं और इतनी इतनी लंबी वीडियोस बनाते हैं और सुबह शाम आप व्लॉग बनाते हैं। ठीक है, 2 व्लॉग आपके आते हैं, 17-18 मिनट का एक व्लॉग होता है, तो आप स्टिल वो कंजर खाना जो है वो लगा के बैठे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर रजब भट्ट, रिसेंटली उनका अपनी वाइफ के साथ कुछ मसला मसाइल हुआ, जिसकी बिहाफ पे उन्होंने अपनी बीवी जो ईमान है उसको तलाक दी। फिर उसके बाद एक हमारे भाई हैं बहुत अच्छे, वो जाके इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू किया। तो उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस बात का सारा जो कटा चटा था वो खोला, बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कोई भी बंदा सोशल मीडिया का मेरे ऊपर ये सवाल ना करे, ना मैं किसको जवाब दूंगा, जिसको मेरा जवाब सुनना है वो आज ही सुन ले। तो बात करने का मतलब ये है कि इन 2 पर्सनैलिटियाँ जो हैं, इनसे ज़्यादा फेम तो आपके पास नहीं है। अगर इधर देखें तो आप तो आटे में नमक भी नहीं है इनके सामने। तो इनका अच्छा कंटेंट है, लोग इनको जानते हैं, इनके मुकाबले में तो आपके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो आप चला के इनसे आगे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा कोई आपके पास फेम है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जितने पैसे आप मेरे ख्याल है साल में कमाते हैं वो एक वीडियो से कमा लेते हैं। तो जहाँ तक आपने अब दूसरी बात की है कि मैं जी बड़ा वेट कर रहा हूँ, सब्र कर रहा हूँ लोगों का, तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं जनाब पूरी वाइटी पाड़ के निकल जाऊंगा। जनाबे वाला आप बेशक वीडियो बनाएं, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। चाहे आप मेरे लिए बनाएं, चाहे किसी और के लिए बनाएं, किसी बंदे ने भी मुंह के अंदर दही नहीं जमाया हुआ। सेकंड, जो बात मैं करता हूँ या बाकी वाले क्रिएटर करते हैं, उनको तो नहीं पता था ना इन चीज़ों का कि सबा के साथ आपका क्या मतलब मामला है। सबा आपको नाश्ता टाइम पे नहीं देती, 2 साल से आपके फिज़िकल जो प्रॉब्लम है वो उनमें कोई दरार शराड़ आ गई है, या वगैरह वगैरह। इस तरह के जितने भी मामलात हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर जनाब आप ये खुद लेकर आए हो। मुझे नहीं पता था कि सबा आपको नाश्ता देती है या नहीं, ऑडियंस को ये नहीं पता था। सेकंड, आपका 2 साल से मतलब मसला चल रहा है, हमें तो नहीं पता ना, ये आपने खुद बताया।
اب میں بتاؤں گا کہ جی میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو پھر دنیا کو پتہ چلے گا نا. جب میں دنیا کو کچھ نہیں بتاؤں گا تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو جناب والا آپ دل کھول کے ویڈیو بنائیں، مجھے تو اسپیشلی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ کس منہ سے ویڈیو بنائیں گے؟ آپ کے اندر اگر غیرت کی رتی ہوگی تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ میں بڑا صبر کر رہا ہوں. تو صبر تیرے لیے اچھا ہے، کیونکہ یہ کنجر خانہ تم خود لے کے آئے ہو. نہ مجھے پتا نہ باقی کسی بھی کریٹر کو پتا تھا کہ آپ کے درمیان میں یہ والے معاملات چل رہے ہیں. سیکنڈ، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں کمپرومائز ہوتا ہے. اگر اس کے باقی آپ کو پتا ہے نا کہ صدقہ ٹاؤن کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ سارے اس شادی میں گئے ہیں، تو وہ اس کا کزن ہے، ماموں کا بیٹا ہے، تو اس کو جانا ہے. تو آپ فضول میں اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ اگر آپ نے روکنا ہے تو اس کو بٹھا کے ایک جگہ بٹھاؤ، تسلی کے ساتھ اس سے بات کرو. سوشلائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو کہو نا کہ تم نے نہیں جانا، ادھر گرمی ہے یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہی دو ہی ریزن ہو سکتی ہیں نا. کوئی آپ کا ادھر جھگڑا تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہی ہے میں نے جانا ہے، آپ بھی جاؤ، تو آپ انکار کر رہے ہو نا. تو یہ کنجر خانہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کنجر خانے کو آپ نے کیوں لگایا کل کہ جی وہ جا رہی ہے تو میں یہ فیصلہ کر دوں؟ تیرے فیصلے کے اندر کوئی پاور نہیں ہے. تو مردوں کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے. تو ایسا بندہ ہے. باقی تو دل کھول کے کر، مجھے تو اسپیشلی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن محرم کا آج پہلا دن ہے، تو بے شک ویڈیو بنا، تجھے جواب دوں گا، میں ادھر ہی ہوں. اگر تو میرے لیے بنائے گا تو موسٹ ویلکم، کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن ان دنوں میں تھوڑا سا میں آگے کوئی 1-2-4 دن غائب بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ یہ والے دن جو ہیں اس میں ہم اپنا اہل بیت کے نوکر ہیں. ان دنوں میں ہم محمد والے محمد کے در کے نوکر ہیں. ان کے در پہ جائیں گے، مجلس وغیرہ سنیں گے. کوئی ڈیوٹی لگ گئی تو وہ بھی انشاءاللہ نبھائیں گے. یہ تو عاشورہ تک دن نکال، اس کے بعد تو بے شک ویڈیو بنا، اور اس سے پہلے بھی بنانی ہے تو بے شک بنا. میری طرف سے تجھے کھلی چھوٹ ہے، کیونکہ تیرا ولاگ وہ میں نے دیکھا ہے جس کے اندر تو نے یہ والی بات کی ہے. یہ تیرا آخری ولاگ جو ہے اس کے اندر یہ تیری بات ہے. لیکن میں نے تجھے تیرا سارا چہرہ جو ہے وہ پھر دکھایا ہے کہ تو بات کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن اگر تجھے لگتا ہے کہ تجھے کرنی چاہیے، جواب دنیا کو دینا چاہیے، تو دے. اور تو کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ پھر مجھے نہ کہنا کہ یہ میں نے فیصلہ کیا ہے؟ تو جناب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بندے نے پھر آپ سے گلہ کرنا ہے، یا کس بندے نے اس فیصلے کو نہیں ماننا؟ جناب دنیا کے کمنٹ تو پڑھو، میری ویڈیو کے نیچے بھی پڑھا کرو، اور بھی جو تیرے اگینسٹ لگاتے ہیں ان کی ویڈیو کے نیچے بھی پڑھا کرو، اور اپنے بھی اسپیشلی کمنٹ پڑھا کرو. میں نے کل بھی کہا تھا کہ بھائی تو وہ تجھے بول رہے ہیں، وہ کیا رہے ہیں؟ بھائی آپ بہت بڑے ڈرامے باز ہو. بھائی یہ ڈرامہ کب ختم ہوگا؟ بھائی اللہ کرے آپ دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے. بھائی آپ برباد ہو جائیں. بھائی کا لفظ تو انہوں نے یوز کیا ہے کہ چلیں کوئی نہیں، ہر بندے کی تربیت اب آپ جیسی تو نہیں ہے. اس طرح آپ رشتوں کی ماں بہن ایک کر رہے ہیں، اپنی بیوی کا تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے. ہر بندہ تو اس طرح کا نہیں ہے، ہر بندے کی تربیت ایسی نہیں ہے. لیکن یہ دن ایسے آ گئے کہ میں کوشش پہلے بھی کرتا ہوں، آج سے پھر میں دوبارہ اس پہ زور ڈال رہا ہوں کہ کوئی ایسا الفاظ میرے منہ سے نہ نکلے جس وجہ سے آپ کی یا کسی اور بندے کی دل آزاری ہو. ٹھیک ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کا میرا جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ہماری رشتہ داری نہیں ہے. آپ سوشل پرسن ہو، میں بھی سوشل پرسن ہوں. جب آپ کوئی حرکت کریں گے، کیونکہ میں نے مبشر صدیق پہ بھی ریاکشن دیا ہے، میں نے رجب بھٹ پہ بھی ریاکشن دیا ہے. ہمارا کام ہے، جیسے آپ کا کام ہے نا. آپ کہتے ہیں نا روزی روٹی، ہماری تو چلو یہ ابھی تھوڑی روزی روٹی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے اس قابل بنایا کہ آج ہمیں لوگ دیکھتے ہیں. اور سیکنڈ، تجھے یہ بھی پتا ہے کہ جتنے میرے ویوز آ رہے ہیں اس سے یوٹیوب مجھے کیا دے رہا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. اور سیکنڈ، آپ کو کیا دے رہا ہے آپ کو بھی بہتر پتا ہے. میری 4000 بھی ویڈیو چل رہی ہے، 3000 بھی چل رہی ہے، 2500 چل رہی ہے، تو اس پہ کتنا ریونیو آ رہا ہے؟ $2-3، حد $4. تو آپ کی ہر ویڈیو پہ کتنا ویوز آ رہا ہے اور آپ کو کتنے ڈالر مل رہے ہیں؟ ذرا یہ سوچئے گا. باقی کوئی تیرے سے کوئی ڈرتا نہیں ہے. تو کسی کے گھر میں گندم نہیں جا کے ڈالتا، کیونکہ تو خود گندم آپیوں کی خرچی سے لیتا ہے. اس کی بھی بات تیری بیوی نہیں بتائی نا، ہمیں تو نہیں پتا تھا. تیرے بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ آپیاں بیچتی ہیں خرچی، تو پھر آپ لیتے ہو. وہ تیرا 5-6 لاکھ کدھر جاتا ہے؟ یقین مانے میں اپنے روزی کے ٹھیے میں بیٹھا ہوں، اور یہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری ادھر 35,000 روپے سیلری ہے.
ठीक है, उसके बाद कोई 5-6 हज़ार रुपये वो मुझे खर्चे की मद में मिलता तो 40,000 बन गया। लेकिन उस 40,000 के अंदर भी हम 5 दोस्त हैं जो पर मंथ हम एक अमाउंट जमा करते हैं, जितनी किसी की तौफीक होती है, वो उसके बाद हम किसी न किसी फैमिली की जाके हेल्प करते हैं बैक द कैमरा। तो इस बंदे की रूटीन देख लें कि इसने एक पूरा चैनल बनाया हुआ है जिसकी कमाई ये खुद खाता है, उसके अंदर किसी भी डिज़र्विंग फैमिली की वीडियो जाके बनाता है और ये दरख्वास्त ओवरसीज़ के सामने रखता है, करता है। तो अगर इसके पास 4-5 लाख है तो उनकी 20-30 हज़ार रुपये अगर हेल्प कर देगा किसी फैमिली की, तो ये मेरा ख्याल है कोई गलत नहीं होगा, अल्लाह के सामने इसका बहुत बड़ा मकाम होगा। लेकिन इसने वो मकाम हासिल नहीं करना, बल्कि इसने जनाब ओवरसीज़ के पैसों से मतलब गंदम खरीदनी है, ओवरसीज़ के गिफ्टों से इसने कपड़े खरीदने हैं। ये तेरा लेवल है, तुझे मैं आज बड़े आराम से तेरी औकात तुझे बता रहा हूँ कि ये तेरा लेवल है और ये तेरी औकात है। तो लिहाजा औकात में रह के बात किया कर। तू अगर वीडियो बनाना चाहता तो बेशक वीडियो बना, मुझे तो स्पेशली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईंट का जवाब इंशाल्लाह पत्थर के साथ आएगा और विद इन प्रूफ आएगा, तेरी बातों को सुना सुना के आएगा, तेरी चीज़ें दिखा दिखा के आएगा। अब मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ, बता कभी मैंने ऐसा कोई कंजर खाना किया हो? आपको तो सोचना चाहिए, आपकी तो फैमिली साथ आती है, आपको तो पहले सोचना चाहिए ना कि मेरी फैमिली साथ आती है, फिर लोग बातें करेंगे। लेकिन आपको उन बातों का कोई डर नहीं है, क्योंकि आप इस कदर वाटर प्रूफ हो चुके हैं कि कोई इधर उधर जो मर्जी कहता रहे, आपने स्टिल अपना कंजर खाना करना है। वो किसके लिए करना है? पैसों के लिए करना है। तो इधर वाईटी के ऊपर जो बंदा भी आता है वो पैसों की खातिर ही आता है। हैं कुछ लोग जो कहते हैं कि जी हम ना व्यूज़ों की खातिर आए हैं, ना लाइकों की खातिर आए हैं, ना पैसे की खातिर आए हैं, तो वो भाई कर लें, हमें तो इस बात की समझ नहीं आई। इधर चाहे कोई छोटा क्रिएटर है चाहे कोई बड़ा क्रिएटर है, सब अपना टाइम देते हैं तो अपना रेवेन्यू लेते हैं। फजूल में कौन वीडियो बना रहा है? इस पे पैकेज लगता है, पैसे लगते हैं ना नेट पे, सेकंड टाइम निकालना पड़ता है, तो सारी चीज़ें मैनेज करके फिर एक वीडियो बनती है ना। तो उसके बाद बंदा कहे जी मैं तो वैसे बना रहा हूँ, तो ये बंदा बकवास कर रहा है। तो जनाबे वाला, आपने जितना भी ये ड्रामा क्रिएट किया है उसका किसी बंदे को पता नहीं था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाईटी के ऊपर आपने खुद बताई हैं, कुछ दिखाई हैं और कुछ बताई हैं, और रिश्तों की तजलील आपने की है। अगर किसी और क्रिएटर ने आपको समझाने की कोशिश की है तो आप उनके गले पड़ रहे हैं। तो लिहाजा खौफ खुदा करें, कुछ खुद भी समझें, हमारे ऊपर ना रहें। हम किसी को गलत मैसेज नहीं देते जब तक हम उसका कुछ देखते नहीं हैं। जब हम देखेंगे तो उसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे। अगर उस रिएक्ट को आप नेगेटिव लेते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं तो आपकी मर्ज़ी। आप अपना कंजर खाना बंद कर दें, कोई बंदा भी आपके ऊपर बात नहीं करेगा, ये कन्फर्म है। जब आप ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे तो दिमाग तो नहीं ख़राब है कि वो आप पे फिर आके बात करेगा। तो पहले इधर देखो, पहले अपने आप को ठीक करो, फिर दूसरों के साथ बात करना। तो बाकी अगेन मैं ये बताना चाहता हूँ कि माह मुहर्रम का आज पहला दिन है, तो वीडियो की भी छुट्टी हो सकती है। बाकी आपने मोहब्बत दिखाते रहना, प्यार करते रहना अपने भाई के साथ। मजलिस में भी जाएंगे और उधर जाके अपना जो ड्यूटी शिफ्टी हुई वो भी करेंगे। तो इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो आप लोगों से भी मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने